नमस्कार, खमागणी, जय जय राजस्थान। कैसे हो सारे? एक बार पुनः तमाम साथियों का स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आप तमाम साथियों को पता होगा कि वाहन चालक जो भर्ती के जो फॉर्म हैं वो भरे जाने शुरू हो चुके हैं। अभी तक कितने आवेदन आ चुके हैं और कौन-कौन से विद्यार्थी बार-बार बैक टू बैक कमेंट भी करते हैं, फिर उसके नीचे एक विद्यार्थी कहता है ऐसा नहीं होता, फिर कोई पूछता भी है। मैं एक ही बात हमेशा से कहता हुआ आया हूँ, जो मैंने पहले आपको जब शुरुआत में जब ये भर्ती आई थी उस दौरान भी मैंने आपको कहा था। इसमें करना क्या है, क्या नहीं करना, मेन चीज़ें क्या होती है कि अगर आप कोई भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो और आपको लगता भी है इस भर्ती के अंदर श्योर है, ये मानकर चलेंगे भाई जिस भी भर्ती की आप तैयारी करोगे, मन लगाकर करोगे, सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। और ये एक ऐसी भर्ती है वाहन चालक वाली तो कि जिसके अंदर आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। मैं आप तमाम साथियों को बताना चाहता हूँ कि जितने भी विद्यार्थी हैं जो बार बार लेकर अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर कई बार चिंतित हैं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि किस प्रकार से करना है, कैसा नहीं करना। वैसे तो ये तो तय ही है कि भाई अगर अपने फ्रॉड करवाना चाहें तो साफ रूप से वो तो होगा ही नहीं किसी हालात में, क्योंकि चेक वेक सब होते हैं। अब इसमें दो प्रकार के ऑप्शन आते हैं विद्यार्थियों के सामने कि भाई सर हमारे पास रसीद नहीं है। भाई ऑनलाइन पेमेंट जहाँ पर मान लो हमने काम किया है तो वहाँ पर हमारे पास रसीद नहीं है। और ये भी मन में विचार आता है कि सर हमारे पास रसीद है लेकिन बनाकर नहीं दे रही हैं। क्या किया जाए, कहाँ से बनवाएं इस अनुभव प्रमाण पत्र को ताकि हमारे कहीं पर कोई दिक्कत ना हो। मैं तमाम बातों पर चर्चा करने वाले हूँ। तमाम साथी इस सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। निःशुल्क पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस भर्ती की जो तैयारी है वो इसी यूट्यूब परिवार पर करवाई जा रही है। जीके हमारा चले ही रहा है, बाकी अन्य क्लासें भी आपकी इसमें जो भी लगता है वाहन चालक और उसके अलावा चतुर्थ श्रेणी का सिलेबस सेम ही है, इसलिए आपको चिंता करने की वैसे भी आवश्यकता नहीं है। चलो भाई सबसे पहले हम फॉर्मों पर चर्चा कर लेते हैं कि अनुभव प्रमाण पत्र कैसा चलेगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कौन सी गलती आपको नहीं दोहराना है। पहली बात तो आपको कल तक जो फॉर्म भरे गए थे वो आप तमाम साथियों को मैं बता देता हूँ कि ड्राइवर भर्ती के जो फॉर्म है वो अभी तक 17,000 फॉर्म भरे गए हैं, 17,439 फॉर्म ये ड्राइवर के हैं। ये इतने फॉर्म है वो आपके भरे गए हैं। अब एक बात सुन लो ध्यान से भाई, 17,439 भरे गए हैं, ऊपर से ऊपर कितने चले जाएंगे? 30,000 के आसपास चले जाएंगे ऊपर से ऊपर। अब 30,000 में से ये 2700 प्लस पोस्ट है, 15,000 सीधे रिजेक्ट मार दो इसमें से, देख लेना 15,000 सीधे रिजेक्ट लगेंगे। हालांकि पेपर दे देंगे लेकिन बाद में वही बात रिजेक्ट हो जाएंगे। कारण क्या है, उसके पीछे कारण क्या है वो भी सुन लो ध्यान से, है ना। अभी सुनो ध्यान से, एक बात बता देता हूँ मैं आप तमाम साथियों को। अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर बहुत सारे विद्यार्थी मैसेज कर रहे हैं कि अनुभव प्रमाण पत्र है वो हम किस प्रकार से बनाएं। भाई अनुभव प्रमाण पत्र को मैंने एक दिन आपको ये कहा था कि मान लो आपने कहीं पर स्कूल में काम किया है, विद्यालय के अंदर कोई काम किया है, हो सकता है आपने किसी भी लिमिटेड कंपनी है उसमें आपने काम किया है, हो सकता है आपने किसी संस्था और कोई जो भी संस्था होती है उसके अंदर आपने काम किया है। मान लो आपने कोई गांव की गौशाला है उसके अंदर आपने काम किया है, गौशाला में। अब मान लो कोई भी संस्था हो जिसके अंदर आपने काम किया है। अब सर मैंने यहाँ पर काम तो किया है, ये क्योंकि बिना सीईटी के पहली बात तो ये है, तो इसमें आपको सीईटी की तो कोई जरूरी है ही नहीं। अब उसके बाद में सर हेवी लाइसेंस लाइट दो आते हैं। लाइसेंस दो है, एक हेवी है एक आपका लाइट है। आप हेवी कब चला, हेवी लाइसेंस आपके पास तब होना चाहिए जब आप ट्रक है चलाते हो, बस चलाते हो, तब आपके पास हेवी होना चाहिए। अगर आप छोटी गाड़ी चलाते हो तो आपके पास लाइट लाइसेंस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला भी चलेगा। कारण क्या है इसके पीछे? जैसे विद्यार्थी कहते नहीं हेवी ही चलेगा इसमें, तो नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि आप हेवी के ऊपर ही डिपेंड रहो। हेवी वाले तो इतने मिलेंगे ही नहीं, फिर इसमें योग्यता और इसका पेपर होगा, उसके बाद तक तो ये सीटें ही खाली रह जाएगी। मान लो आपने विधायक की गाड़ी चलाई है, विधायक तो 5 साल रहता है, विधायक की आपने गाड़ी चलाई है, विधायक के पास में गाड़ी है, चाहे वो बुलेरो हो, स्कॉर्पियो हो, फॉर्चूनर हो, कौन सी भी हो, आप लाइट पर चला भी सकते हो उसे। कोई जरूरी थोड़ी है कि हेवी उसके अंदर होना चाहिए। हेवी आपके पास में जैसे बड़े वाहन चला रहे हो तो उस दौरान आपके पास हेवी होना चाहिए। अब देखो अनुभव प्रमाण पत्र के अंदर बनाना कैसे है, इसको लेकर मैंने पहले भी बता दिया, क्योंकि कई बार क्या होता है नए विद्यार्थी जुड़ते जाते हैं तो उनके सवाल बढ़ते जाते हैं। तो मैं आप तमाम साथियों को बता देता हूं। जैसे मान लो कि आपके गांव के अंदर स्कूल है और आपने स्कूल के अंदर कार्य किया। अब क्या होता है कि गांव के अंदर जो स्कूल होते हैं ना, वहां पर कोई ऑनलाइन क्या नहीं होता, ऑनलाइन वाला वो नहीं होता जो आप कह रहे हो कि भाई रसीद ऑनलाइन होनी चाहिए आपके पास पेमेंट की। नहीं, ऑनलाइन गाँव के अंदर आज भी इतने स्कूल है वहाँ पर पेमेंट है, वो पेमेंट कैश मिलता है ना, ये पेमेंट कैश मिलता है। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि अब आपकी उस संस्था के प्रति कैसा व्यवहार है, कि संस्था वाला आपको बनाकर दे या ना दे, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। संस्था वाला तब बनाकर देगा आपको जब आपने वहां पर काम किया है। अगर आपने काम नहीं किया तो संस्था वाला नहीं बनाकर देगा, सीधी सी बात है, क्योंकि वो अपनी संस्था को माइनस में थोड़ी लेकर आ जाएगा।
मान लो विद्यालय, अपने विद्यालय को प्राइवेट है तो उसको आप माइनस में, तो वो अपने आप को बंद थोड़ी करवा, कल को जांच होगी तो जांच के दौरान कहेंगे भाई इनके पास तो वाहन ही नहीं है। मान लो स्कूल के अंदर आपने स्कूल के किसी भी अध्यापक के पास गए और जाकर कहा प्रधानाचार्य को कि भाई देखो हमको ये वाला बनवाना है, आपकी जानकारी अच्छी, उसने कहा चलो ठीक है बना दिया, मान लो उसने बना भी दिया, कल को जब आपसे पूछा जाएगा कि भाई कौन से स्कूल के अंदर पढ़ाया, कहाँ से बनवाया, तो आपके पास वो डाटा तो होगा ही, अनुभव प्रमाण पत्र वाला। जब वो डाटा होगा तो वो चेक करेंगे तो स्कूल के अंदर हो सकता है वाहन चला ही ना हो, क्यों आगे उन्होंने चढ़ाया ही ना हो, क्योंकि बोर्ड के पास में सारी डिटेल्स जाती है कि भाई स्कूल के अंदर कितने बच्चे हैं, यहाँ पर कौन कहाँ से बच्चे आ रहे हैं, किस प्रकार से आ रहे हैं, वाहन चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। अब कई बार क्या होता है गाँव के अंदर स्कूलों के अंदर तो जो छोटी वैन होती है उन छोटी वैन के तो कागज भी नहीं होते, फिर आप किस प्रकार चढ़ाओगे ऑनलाइन कि भाई आपके पास कागज ही नहीं है, तो फिर आप ऑनलाइन थोड़ी चढ़ा सकते हो। तो मेन चीज़ ये है कि अगर आपकी जानकारी है और अगर आपने थोड़ा बहुत कार्य किया है तो वो संस्था बना सकती है, चाहे लिमिटेड कोई भी कंपनी हो भाई, वहाँ पर अगर आपने काम किया है तो आपको बना सकते हैं भाई, बनवा सकते हैं कि भाई हमने आपको गाड़ी चलाई। अगर आप कहोगे भाई आपके पास लाइट लाइसेंस है और कहोगे कि ला मेरे को ट्रक और बस का बना दो, नहीं बना कर देगा। क्यों बना कर देगा? क्योंकि वो अपने को थोड़ी, अपने ऊपर रिस्क थोड़ी ले सकता है। इसलिए मैं आप तमाम साथियों से कहना चाहता हूँ, जिस भी विद्यार्थी के जैसे थोड़ा बहुत तो काम किया होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने काम ही नहीं किया, चलो ठीक है भाई, हो सकता है इनमें से जितने फॉर्म भरे गए उनमें से 1000 विद्यार्थी ऐसे भी होंगे, 1000 साथी जिन्होंने अपनी जानकारी के थ्रू बनवा लिया। क्योंकि इनके जो ड्राइवर होते हैं ना, ड्राइवर वाले, हालांकि उनके पास में चाहे भले ही हेवी लाइसेंस हो, लेकिन उन्होंने किसी संस्था के अंदर काम किया है, या चाहे साल करो 2 साल करो, इनकी जानकारियां ज़्यादा होती है, ये ध्यान रखना। जब जानकारियां ज़्यादा होती है तो उनको बनवा भी लेते हैं, लेकिन आपके पास में रसीद वाला, ऑनलाइन वाला कोई ज़रूरी नहीं होगा। कल को आप ये भी तो प्रमाण कह सकते हो कि भाई ये देखो आप जांच कर लो, भले ही हमारे पास में तो ऑनलाइन कैश पेमेंट होता है, वहाँ पर आज भी होता है, तो कैश पेमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो पीछे उन्होंने क्या चढ़ाया है, ऑनलाइन चढ़ाया है, केस चढ़ाया था, या फिर ऑनलाइन के अंदर किस प्रकार से उन्होंने चढ़ाया, तो डिटेल्स वहां से चेक होगी ये वाली, है ना। इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रहे, बनवाते समय फर्जी के अंदर ना फंस जाए। फर्जी के अंदर फंस जाओगे फिर आपके ऊपर दिक्कत, आगे वाले पर दिक्कत। क्योंकि जिस दिन मान लो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कंपटीशन तो बहुत ही कम होगा, और कंपटीशन कम होगा तो 5 बच्चों में से 6 बच्चों में से 1 लगेगा, तो सीधी सी बात है जो पढ़ लेगा, जिसकी तैयारी अच्छी होगी। और इनमें से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी है जो तैयारी वाले होंगे, क्योंकि जो हकीकत में होंगे ना, वो तो क्या होंगे कि वो हकीकत में जो मान लो जिसके पास सारी चीजें, वो इतना पढ़ा लिखा हुआ नहीं होगा, मानकर चलना इस बात को। और जिसके पास में पढ़ा लिखा जब वो नहीं होगा तो वो पेपर पास नहीं कर पाएगा। अब आप पढ़े लिखे होंगे और आपके पास में ये वाला प्रमाण पत्र हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो बनवाएं उसी से जिससे आपके पास जानकारी अच्छी हो और आपने थोड़ा बहुत कार्य किया हो। ऐसे ही बनवा लोगे तो बेतुके की मतलब कोई मतलब नहीं निकलेगा। इधर से ये वाली भर्ती चली जाएगी, इधर से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी चली जाएगी। इससे जिनके पास में थोड़ी बहुत डिग्री है, यानी वो जो आपके पास में योग्यता वगैरह है, आपने कार्य किया है, तो आप है ना दोनों का, वाहन चालक का और उसके अलावा आपकी जो भर्ती है कौन सी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, दोनों का सिलेबस सेम है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दोनों का जो सिलेबस है वो सिलेबस सेम है। इससे अच्छा ये है कि आप इस भर्ती की तैयारी करें, जाकि 54,000 पदों पर ये भर्ती है, 54,000, तो 54,000 पदों पर ये भर्ती है, तो इसकी तैयारी करो ताकि इसमें भी सिलेक्शन हो जाए। मेन चीज ये है भाई, सेम ही तो है ये वाला, इसकी और इसकी सैलरी में कोई अंतर थोड़ी होगा, सेम ही तो है, तो इसलिए तैयारी इसकी करोगे मन लगाकर, इसमें फ्रॉड में ना फंसे आप। और जिनकी तैयारी अच्छी है, अधिक जानकारी के लिए बने रहें अपना टेलीग्राम चैनल जीके गजान सर, वहाँ पर बने रहें। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि भाई आप बनवाओ ना, तो आपके पास थोड़ा सा अनुभव होना जरूरी है, ठीक है ना भाई, ऐसे ही बनवा लो। बाकी मैंने आप तमाम को कह रखा है, वाहन चालक और परिचालक दोनों की टेस्ट सीरीज अपने पास में अवेलेबल है। जो भी आप टेस्ट सीरीज निकालना चाहो वो आप ले सकते हो। ये वाली आप कहाँ पर मिलेगी सर? बढ़िया तरीके से सारे पर्सन टॉपिक वाइज आपको मिल जाएंगे। उड़ान एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें और यहाँ पर आपको ये सारी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर है जिन पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, ये वाले नंबर है 9636325227 पर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें आप। बाकी मैंने आपको बता दिया है, चतुर्थ श्रेणी की करना, अगर आप इसके लिए योग्य नहीं हो तो चतुर्थ श्रेणी में लग जाओ, क्योंकि 54,000 पद वहाँ पर भी है, यहाँ तो 2-2,500 पद हैं, वहाँ पर 54,000 पद हैं, वहाँ पर भी कंपटीशन 10 जनों के बीच में एक में हो जाएगा, लास्ट के अंदर देख लेना चाहिए। और कितना हो जाएगा? 20 में हो जाएगा, 10 लाख फॉर्म चले गए तो भाई सीधी सी बात है 30 में हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर अगर थोड़ी सी तैयारी करते हो, सिलेबस सेम ही है, तो सेम सिलेबस है तो आप वो भी तैयारी कर सकते हो। दोनों की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, उड़ान एजुकेशन ऐप डाउनलोड करिए, अपनी तैयारी को जानदार और शानदार बनाइएगा। बाकी अगर कोई भी आपका सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से रख सकते हैं, हम जरूर आपको प्रतिक्रिया देने का प्रयास करेंगे। तमाम साथियों के लिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, खमागणी, राम राम, जय श्री राम।